किसी भी देश की प्रगति में उनके बेहतर यातायात साधनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। यातायात द्वारा प्राप्त सुविधाएं हमारे कार्यों को बहुत ही सरल और आसान रूप दे देती हैं। तो आज बात करेंगे बनारस में यातायात नियम किस तरह से चलाए जाते हैं, और इस विषय पर बात करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक दिनेश कुमार पुरी जी। सर नमस्कार और स्वागत आपका प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग बनारस। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वैसे तो बनारस टूरिस्ट सिटी है और इस कारण यहाँ पर देश दुनिया के लोग आते हैं, तो ऐसे में बढ़ते हुए यातायात को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, बनारस का जो महत्व है वो पौराणिक सिटी के नाते और टूरिस्ट प्लेस के नाते बहुत ज्यादा है। और बीते वर्षों के अंतर्गत आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद विकास की योजनाओं के मद्देनजर शहर का, इस जिले का बहुत ज्यादा तेजी से विकास हो रहा है, जिसके मद्देनजर काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर जो है वो एक अपने आप में धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने के नाते भी और टूरिस्ट प्लेस के नाते रूप में बहुत विकसित आकार ले चुका है। अब रह गई बात, इस पूरे विस्तृत आकार में यातायात में क्या प्रबंध कर रखे हैं और कैसे इसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसके मद्देनजर मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि बनारस का जो पुराना जो ढांचा है वो काफी डेवलप करने के साथ साथ अभी भी वो 5 सड़कों के अंतर्गत ही मेन मुख्य जो 5 सड़कें हैं उनसे ही गवर्न होता है। और इसी कारण से जो है उन पर जो यातायात की व्यवस्था है उसमें हम लोगों ने ट्रैफिक के पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ा रखी है। विभिन्न चौराहों और तिराहों पर उनकी ड्यूटी को रेगुलराइज कर रखा है। 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाती थी पहले, अब पूरी की पूरी शिफ्ट का भी शेड्यूल 12-12 घंटे के हिसाब से लगाया जा रहा है। इसके मद्देनजर जो पीक डेज हैं, हमारे जो मुख्य त्योहार हैं या मुख्य तिथियां ऐसी हैं जिनमें फुटफॉल बढ़ जाता है हमारे यहाँ, उनके लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं। एक क्यूआरटी है जो क्विक रिस्पांस टीम कहलाती है, एक हमारे पास इंटरसेप्टर व्हीकल है वो भी इस पे कार्यरत है, 6 टीआई हमारे विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, प्लस एसीपी ट्रैफिक, मेरा पद अपने आप में एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक। और इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर पूरा जो बनारस की ट्रैफिक पुलिस का है वह काफी बृहद रूप से पर्यवेक्षित किया जा रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर यातायात व्यवस्था कायम करें। जी बहुत अच्छा। तो अगला सवाल मैं यहाँ पूछना चाहूंगी सर आपसे कि यातायात नियमों के प्रति लोगों को आप किस तरह से जागरूक करते हैं? देखिए, लोगों को जागरूक करने का प्रयास जो है वह लगातार जारी है और हम लोग प्रत्येक माह स्कूलों में, जब स्कूलों की टाइमिंग्स होती हैं उनके मद्देनजर हमारे यहाँ के जो ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर्स हैं, हेड कांस्टेबल ट्रैफिक हैं, ये लोग विभिन्न स्कूलों में जाते हैं, डिग्री कॉलेजेस में जाते हैं, जो नवयुवक नई पौध आ रही है उसको सिखाते हैं कि कैसे चलना है, क्या नियम है और किन नियमों से जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। साथ ही साथ हम बेहतर यातायात सुगम बनाने के लिए क्या अपना योगदान समाज में दे सकते हैं, इन सभी नियमों से स्कूलों के माध्यम से, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के माध्यम से, कुछ हमारी जो यहाँ पर जो संस्थाएं काम कर रही हैं, जो नागरिक सेवाएं हैं उनके माध्यम से, विभिन्न मठ हैं, संस्थान संगठन के हैं उनके माध्यम से, लगातार चौराहों तिराहों पर पंपलेट पोस्टर्स के माध्यम से, एफएम रेडियोज के माध्यम से, आपके ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से लगातार हम लोग अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाते रहते हैं। जी अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बनारस बहुत ही प्राचीन नगरी है और इस नाते यहाँ की सड़कें बहुत ही सकरी हैं। ऐसे में रोड के किनारे वाहन खड़ी करने की समस्या यहाँ पर तो बहुत ही आम बात है। इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? बिल्कुल सही है, ये बात सही है कि नैरो रोड्स हैं, बहुत पुराना शहर है, गलियों का शहर उसके रूप में बनारस की पूरी व्याख्या निहित है। और इसके मद्देनजर लगातार जो प्रयास किए गए, विकास की विभिन्न योजनाएं चलाई गई, सड़कों को थोड़ा चौड़ा करने का प्रयास यद्यपि किया गया है, परंतु अभी भी जो यातायात का प्रेशर है वो संख्या, जो यातायात के वाहन है उनमें उनके कारण अभी भी नैरो प्रतीत होता है। पहला प्रयास तो ये रहता है कि विभिन्न प्रकार की जो सड़कें मुख्य हैं उन पर किसी प्रकार की कोई पार्किंग न की जाए, परंतु फिर भी यदि किसी के द्वारा पार्किंग की जाती है तो वहां पर ये कोशिश होती है कि जो गलत तरीके से पार्किंग की गई है उनमें वहां पर उनका चालान किया जाए, उन गाड़ियों को सीज किया जाए। जो पुराने व्हीकल हैं वो काफी दिनों से खड़े हैं सड़क के किनारे, लावारिस प्रतीत हो रहे हैं, उनके विरुद्ध एक ऑपरेशन खटारा का नाम यहाँ चलाया गया है जो पिछले 3 दिन से जो है अभियान में है और लगातार ये 15 दिन का अभियान है। जो सड़क पर वाहन है उनको अनाउंस करके पहले सूचित किया जाता है कि आप अपना किसी का भी वाहन है तो कृपया सड़क पे पार्क न करें। यदि इसके बावजूद भी वहां पर वाहन पार्क मिलता है तो उसको फिर वहां से पकड़ करके निश्चित रूप से लाके सीज किया जाता है। फिर उसकी कार्रवाई पेनल्टी की है, कंपाउंडिंग की है, ये सारी विधिक जो प्रक्रियाएं हैं उनको अपनाया जाता है।
ये बहुत ही अच्छा प्रयास है ये तो। और सर अब कार्यक्रम में एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम सभी जानते हैं G20 सम्मेलन हमारे शहर बनारस में होना है, तो इसको ध्यान में रखते हुए बनारस शहर में क्या तैयारियां चल रही हैं? G20 के मद्देनजर बनारस का महत्व अपने आप में बहुत बड़ा है। देखिए, बाकी इंडिया के जितने भी शहर हैं सबको मौका भले एक एक बार मिला हो, दो दो बार मिला हो, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बनारस शहर को यह मौका 6 बार मिल रहा है। वर्तमान में 3 माह के अंतर्गत ये 6 विजिट हैं हमारे यहाँ। पहली विजिट हमारी अप्रैल में स्टार्ट हो रही है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास साफ सफाई के, स्वच्छता के, साथ साथ सुंदरता के, ब्यूटिफिकेशन के, रोड की मरम्मत के, रोड के किनारे पेवमेंट के, पैदल चलने का मार्ग अलग करना, दोपहिया वाहनों का मार्ग अलग करना, फिर इसके अलावा रोड पे हमारे रेड लाइट सिग्नल की व्यवस्था को सुदृढ़ करना, फिर सीसीटीवी सर्विलांस के माध्यम से चालान की व्यवस्था को करना। ये विभिन्न प्रकार के प्रयास जो किए जा रहे हैं। G20 के मद्देनजर जो हमारा मेन VIP रूट है, उस पर अगर आप देखेंगे तो अक्सर अब अगर आप पिछले दिन के अपेक्षा आप पुनः कल रात के बाद अगर आप घूमने निकले तो आप महसूस करेंगे कि ब्यूटिफिकेशन के बहुत सारे प्रोसेसेस किए गए हैं। हमारे जितने ट्रैफिक आइलैंड हैं वो ब्यूटिफाई किया गया है। साथ ही साथ G20 के मद्देनजर हम जो हमारे मेंबर के कंट्रीज हैं, उन मेंबर कंट्रीज के जो लोग आएंगे उनको सुरक्षित तरीके से सुगम यातायात दिया जा सके, तो उन सड़कों पर हमने अपनी ड्यूटी को बढ़ा रखा है। कोशिश की जा रही है कि बेहतर संचालन हो और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस कर्मी का जो व्यवहार हो संयत हो, संयम के साथ हो और साफ सुथरी वर्दी में बेहतर व्यवस्था देते हुए हम लोग यातायात में मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है आप सभी का। हम भी यही चाहेंगे कि ये प्रयास और भी अच्छा हो, हम सभी बनारसवासी भी इसमें अपना अपना योगदान दें। सर, आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी। थैंक यू सो मच ये अवसर देने के लिए। थैंक यू सर।